दुनिया में कोहराम मचा देने वाले कोविड का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। खबर यह है कि ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन सामने आया है। ये वायरस संक्रमण के मामले में मूल कोविड वायरस से 70% ज्यादा तेज है। खतरे को भागते हुए कई यूरोपीय देश ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। भारत में भी नए खतरे पर मंथन शुरू हो चुका है। दुनिया में आएगी कोरोना की नई लहर। क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन? क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा? कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन। 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। खुशी से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था। लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में फिर से हड़कंप की स्थिति है। लंदन की खाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को देखिए। सड़कें खाली है, मॉल बंद है, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस शॉपिंग की जगह लोग घरों में दुबके हुए हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर लोग इस तरह घरों में दुबकने को मजबूर होंगे, ये अब से पहले सोचना भी मुश्किल था। I think it's what's needed. I'm not entirely sure I agree with what's been done so far. It's going to be difficult, especially over the Christmas period, but I think it's necessary. लोग मजबूर हैं क्योंकि कोरोना के नए प्रकार के वायरस को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है कि राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया जो बेकाबू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए तरह का कोविड अपने पुराने संस्करण से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। और ये इतने बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो 1 हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है। ऐसे में भारत समेत तमाम देश इस बात से आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का ये स्ट्रेन उनके देश में भी ना फैल जाए। लिहाजा अभी से सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड ने ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर साल के अंत तक रोक लगाई है, तो बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने तो ब्रिटेन के साथ ट्रेन संपर्क भी रोक दिया है। दूसरी ओर जर्मनी ने भी विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई चुनौती से निपटने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि कोविड का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक है। No evidence so far that this variant behaves differently, but of course we're being cautious to evaluate this properly, as I explained. And so what they're looking at is to see if there's any changes in the development of neutralizing antibodies. So far we don't have any evidence that this variant behaves differently. इस बीच ब्रिटेन के सामने एक नई मुसीबत भी आ गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से 2 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना नए वायरस का खौफ है। आज तक ब्यूरो।
तो ब्रिटेन से इस नए वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोकने की मांग की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐसी ही मांग की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगा दी जाए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि काल्पनिक चीजों पर दहशत फैलाना उचित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच दिल्ली में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक भी शुरू हो चुकी है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। वहीं कोरोना के नए खतरे की आहट के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुशखबरी भी दी है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू हो सकता है। नए साल पर आ रही है खुशखबरी। कोविड के विनाश का अस्त्र लेकर आ रहा है 2021। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान। जनवरी में किसी भी दिन से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। अब जो दावे डॉक्टर और दवा कंपनियां कर रही थी, अब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उसे आधिकारिक रूप दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत कोरोना टीकाकरण शुरू करने की स्थिति में आ जाएगा। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। इसी वजह से सरकार इसे लेकर कोई हड़बड़ी नहीं कर रही। शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। यूं तो देश में 9 कंपनियां कोविड वैक्सीन तैयार करने की रेस में हैं, लेकिन 3 कंपनियां पहले ही ये आवेदन कर चुकी हैं कि उन्हें कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। ये कंपनियां हैं फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सब प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटी से छोटी बारीक बात को भी पूरी गहराई के साथ हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जरा उन वैक्सीन के बारे में जानते हैं जो रेस में हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड तैयार की है। कंपनी टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांग रही है। आपात इस्तेमाल के लिए तैयार दूसरा देसी टीका कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये फेज 3 ट्रायल में है। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। रेस में आगे रहने वाली तीसरी देसी वैक्सीन जैकोव-डी है। अहमदाबाद से जायडस कैडिला ने इसे तैयार किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इन वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी दी थी।
हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। जानकारों की माने भारत में बने ये वैक्सीन विदेशी टीके से ज्यादा मारक हो सकती हैं। एक तरफ वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने पर माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ कोविड टीकाकरण महाअभियान की भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जैसे ही टीकाकरण का शंखनाद हो, तैयारी मुकम्मल रहे, क्योंकि एक खुशखबरी कभी भी आ सकती है। आज तक ब्यूरो। तो अभी फिलहाल कोरोना का टीका भारत में आया नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना अब काबू में आने लगा है। दरअसल संकेत ऐसे मिल रहे हैं, लगातार 8वें हफ्ते नए केस कम आए हैं, एक्टिव केसेस सिमटकर 3 लाख तक रह गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? क्या भारत ने जीत ली है कोरोना से जंग? क्या भारत में सुस्त हो गई कोरोना की चाल? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 3,03,639 एक्टिव केस, नए मामले 24,337, 24 घंटे में 333 मौत। पुराने दिनों को याद कीजिए और इन आंकड़ों से मेल कीजिए। अंतर साफ नजर आ रहा है। कहां तो एक दौर ऐसा भी था जब हर रोज 90,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे, और अब ये दौर है जब लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। तो क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं, वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है, उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। भारत के संदर्भ में एक बढ़िया संकेत ये है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतें प्रति 10 लाख की आबादी पर दुनिया में सबसे कम है। यही नहीं, पिछले 5 हफ्तों में कोरोना की औसत दैनिक नई मौतों में गिरावट आई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब 3% है। आज तक ब्यूरो।